अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हम अपना जो बीएड का कोर्स कोड है 8623 इसके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो हमारे पास है वो है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। वो कह रहे हैं कि कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी। किसकी एबिलिटी, किसकी सलाहियत की एबिलिटी, सोचने की सलाहियत की एबिलिटी। और रीज़न एंड रीज़न की मीन्स क्या वजह है। हम सोचते हैं ना कि लाइक हमारी सोच की, हमने अपनी सोच को विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोचने समझ की सलाहियत जो है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। तो उसको डेवलपमेंट करना जो होता है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं चिल्ड्रन एज 6 to 12 यूजली थिंक इन कंक्रीट वे। वो कह रहे हैं 6 से 12 साल जब बच्चे होते हैं वो कंक्रीट वे में सोचते हैं। हाउ टू कंबाइन सेपरेट ऑर्डर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट मीन्स कैसे चीज़ों को इकट्ठा करना है, कैसे सेपरेट करना है, कैसे उन्हें ऑर्डर में करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म, कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, कोई चीज़ कैसे बनती है, या सम एक्शन, कोई चीज़ मतलब लाइक कोई काम हो रहा है तो देखते हैं कि ये एक्शन कैसे टेक प्लेस ले रहा है, मीन ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहने हैं एडल्सन मार्क दी बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग मीन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम जवान होते हैं तो वो कहते हैं हमारी जो सोच है, सोचने समझने की सलाहियत है वो भी कॉम्प्लेक्स थॉट होती हैं, लाइक उसमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है ना। मीन्स कॉम्प्लेक्स जो हम लोग पहले कंक्रीट वे में सोचते हैं फिर हम कॉम्प्लेक्स वे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले उसको कंक्रीट कहा था तो इसको वो कह रहे हैं कि इसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। द एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन न्यू आइडियाज़। पहले हम देखते हैं कि लोग दूसरे क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि हमारे खुद के आइडियाज़ क्या हैं। हम लोग अपने आइडियाज़ डेवलप करवाते हैं, उनमें हमारी इतनी अंदर इतनी सलाहियत होती है, इतनी सोचने की सलाहियत होती है कि हम अपने न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप करवा सकें। ठीक है। इट कैन आल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू कंसिडर मैनी पॉइंट ऑफ व्यू। वो कहते हैं बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो भी ये शामिल होते हैं इसमें। एंड कंपेयर और डिबेट आइडियाज़ और ओपिनियन। इसमें ये कह रहे हैं कि मीन्स जब हम लोग अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलाते हैं, डिबेट करते हैं। ठीक है ना। अपनी राय और उनकी राय को। ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं इट कैन आल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू थिंकिंग। सोचने की सलाहियत जो है वो भी शामिल होती है। तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी। अच्छा, कोग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है। ये एक पिगेट थ्योरी थी जिसने सजेस्टेड की थी कोग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस हैं। इसने कहा था 4 स्टेजेस हैं कोई। और कह रहे हैं पिगेट थ्योरी सजेस्टेड दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन 4 स्टेजेस। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं उसको भी देखते हैं। एज अ चाइल्ड एजेस दीज स्टेजेस आर ऑलवेज कंप्लीटेड इन ऑर्डर। वो कहते हैं जो उसने 4 स्टेजेस कहा था, ठीक है ना, वो जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ईच स्टेज बिल्ड ऑन दी स्किल। हर जो स्टेज है वो स्किल्स की बेस पे बिल्ड हुआ है। ठीक है ना। लर्न इन प्रीवियस स्टेज। पिछली चीज़ों से सीख सीख के ही अगला स्टेज जो कह रहे हैं वो तामीर होगा। अब वो 4 स्टेजेस कौन से, पहले उनके नेम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले है सेंसरी मोटर है, फिर उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है एंड फॉर्मल ऑपरेशन है। हम लोग 1 बाय 1 करके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी मोटर। वो कह रहे हैं इट बिगेन एट बर्थ एंड लास्ट अंटिल 18 to 24 मंथ ऑफ एज। वो कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, तब से स्टार्ट होता है और 18 से 24 मंथ के महीने के अंदर जब तक बच्चा होता है तब तक ये स्टेज रहती है। ठीक है। ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज चिल्ड्रन आर फिजिकली एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं बच्चे जो है ना इस स्टेज में क्या होते हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल को एक्सप्लोर करते हैं। एंड सेंस ऑफ स्मेल, टच, टेस्ट, साउंड, साइट। ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा होता है ना वो वहाँ रह के ज़्यादा खुश होता है। बच्चे जो आते हैं स्मेल करना, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की सलाहियत जो होती है में डेवलप होती है। कौन उन्हें टच करे, ऐसे होता है ना पेरेंट्स उठाएं बच्चा अक्सर चुप हो जाता है, लेकिन कोई अगर बाय वाला उठाए तो बच्चा वो चुप नहीं होता। तो बच्चों की वो इतनी सेंस होती है कि बच्चा कुछ टच कर रहा है, कोई और कर रहा है, देन उसको पता होता है। ठीक है ना। उसके अलावा टेस्ट, डिफरेंट चीज़ों की टेस्ट, लाइक डिफरेंट टेस्ट होते हैं, सम लाइक मीठा करना, नमकीन करना, तो डिफरेंट टेस्ट के बारे में बच्चों को भी पता चलता है। उसके अलावा साउंड्स के बारे में बच्चे ज़्यादा जो होते हैं, म्यूजिक, लाउड म्यूजिक होता है ना, उसको सुन के ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल गेन्ड इन दिस एज इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। मीन्स की चीज़ों को देखना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों की पहचान करना जो है वो इस एज का ज़्यादा जो मकसद होता है। ठीक है। वो कह रहे हैं आप बच्चे क्या क्या काम करते हैं इस एज में। वो कहते हैं प्ले विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। उसके अलावा रोल बॉल,
मीन्स को बॉल्स को आगे एंड पीछे फेंकना, मूव बैक एंड फोर्थ करना, ठीक है। उसके अलावा सिंग सॉन्ग, जो बच्चों को सॉन्ग गाते हैं, बच्चों को लाइक म्यूज़िक उनके पास चलाते हैं ताकि वो खुश हों, ठीक है ना। उसके अलावा वो कहते हैं कि टॉयस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो डिफरेंट टॉयस जो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा पोइम बच्चों को दिखाई जाती है, पोइम दिखाते हैं ताकि बच्चे उनसे सीखते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ताकि बच्चे उनसे सीखें। तो बच्चे की मैंटेलिटी उस टाइम बहुत लो होती है, तो उनको हर चीज़ लाइक ना छोटे सा बच्चा तो होता है, उसको हर चीज़ सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वो स्टेज होती है, वो एज होती है, वो हमारे लेवल होता है एज का, जिसमें हम हर चीज़ बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपरेशनल स्टेज। प्रीपरेशनल स्टेज में कह रहे हैं कि इट अकर बिटवीन एज 2 and 7 ईयर। वो कह रहे हैं 2 और 7 साल की जो एज होती है उसको हम कहते हैं प्रीपरेशनल स्टेज। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द स्किल ऑफ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो कहते हैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की स्किल सीखते हैं। दिस मीन डैट एन ऑब्जेक्ट और वर्ड कैन स्टैंड समथिंग एल्स। जो इस एज में होते हैं ना, इस एज में वो कह रहे हैं कि दिस मीन डैट एन ऑब्जेक्ट और द वर्ड कैन स्टैंड समथिंग एल्स। वो कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी मकसद के लिए होगा, ठीक है ना, या कोई वर्ड है वो किसी चीज़ के लिए बोला जाता है। तो वो कहते हैं इस एज में जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। जैसे कोई एक वो बच्चे बॉक्स होते हैं, ठीक है, गत्ते का बॉक्स होता है, उससे घर बना लेते हैं, उससे फिर खेलते हैं। तो ये चीज़ें जो ऑब्जेक्ट के बारे में है कि वो किसके लिए काम आती हैं, ठीक है, उसको कई नाम से डिफरेंट चीज़ों के नेम होते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो इस एज के बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एट दिस स्टेज चिल्ड्रन एज्यूम दैट अदर पीपल सी दी वर्ल्ड। अच्छा, इस एज में बच्चे क्या करते हैं, ये सीखते हैं कि उनकी उनकी सोच ये होती है कि जैसे वो दुनिया को देख रहे हैं तमाम लोग का नज़रिया भी वही होगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इमोशन द सेम वे दे डू। मीन्स वही बात है कि जो बच्चे देखते हैं ना, जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि तमाम जो लोग हैं उसी नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिपरेशनल स्टेज। दिस मीन डैट अ चाइल्ड इज ओनली एबल टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं इस एज में जो बच्चे होते हैं सिर्फ तस्वीर का एक पहलू देखते हैं। अब उसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये है, लेकिन वो कहेंगे चाइल्ड बिकम अपसेट दैट अ फ्रेंड हैज़ मोर पीसीज ऑफ कैंडी देन दे डू इवन इफ देयर ओन पीस और बिगर। वो कहते हैं बच्चों जो है ना वो एक ही पहलू देखते हैं। कैसे एक पहलू देखते हैं, कहते हैं एक बच्चा है, वो इस बात से अपसेट हो जाए, इस बात से उदास हो जाता है कि उसके पास, उसके जो दोस्त के पास हैं वो लाइक अगर उसके पास एक कैंडी है तो बच्चे के पास, दोस्त के पास दो होंगी, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोचते जो उसके पास कैंडी है उसका साइज बिगर है, ठीक है ना। अब क्या एक्टिविटीज़ करते हैं इसमें, वो कहते हैं प्ले करते हैं, घर में खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, कलर करते हैं, डिफरेंट पेंट्स करते हैं, डिफरेंट थिंग्स में ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कुछ एरोप्लेन, एप्पल लाइक इस तरह की बनाना वगैरह बनाते हैं, उसमें कलर वगैरह करना, पेंट करना जो है इनकी एक्टिविटीज़ हैं। प्ले विद क्ले, क्ले के साथ डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ब्लॉक्स होते हैं जिसको हम, ब्लॉक्स का पता ही होगा कि ब्लॉक्स को कंबाइन करके डिफरेंट थिंग्स बनाई जाती हैं। तो ये इन बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं इस एज के। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें वो कह रहे हैं कि इट अकर बिटवीन दी एज ऑफ 7 and 11, ठीक है। जो एज को होता है 7 और 11 साल के दरमियान जो एज होती है उसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड डिवेलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड प्रॉब्लम इशू। वो कहते हैं बच्चा जो होता है इस एज में सोचता है कि उनकी सोचने की सलाहियत होती है क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, लॉजिक प्रॉब्लम और इश्यूज को देखता है और उसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। अब इसमें लॉजिक प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में वो कह रहे हैं दिस स्किल मेन दैट अ चाइल्ड अंडरस्टूड दैट अमाउंट ऑफ समथिंग और नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट स्टे द सेम इवन व्हेन इट लुक डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि जो बच्चा है ना, चीज़ों की जो अमाउंट होती है ना, मतलब आप देखें फॉर एग्जांपल है, हमारे पास एक दूध का ग्लास है, ठीक है, उसमें हम कहेंगे कि एक गिलास बड़ा है एक गिलास छोटा है, लेकिन जो क्वांटिटी है दोनों में सेम है। लेकिन जो बच्चा है ना उस एज पे वो कहेगा कि दोनों में क्वांटिटी सेम है, लेकिन वो चीज़ें जो है दिखने में उसके लिए डिफरेंट होंगी। तो ये कंजर्वेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बच्चे कलर, शेप, साइज जो है ईच एंड एवरीथिंग सीखते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है सैलिटेशन। सैलिटेशन में क्या होता है, मीन्स की चीज़ों को सीरीज़ में रखना, अरेंज करना। अगर ब्लॉक्स हैं तो हम कहते हैं छोटे या बड़े ब्लॉक से पहले बड़े रख लेना, फिर उसके बाद दरमियाने और फिर मिडल वाले, फिर लाइक स्मॉल वाले ना, अरेंजिंग करना किसी भी चीज़ को सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में, ठीक है। उसके बाद है रिवर्सिबिलिटी। कहते हैं बच्चा इसमें ये सीखता है कि चीज़ें जो है वो रिवर्स भी होती हैं। लाइक अगर बैलून है, आप उसको, बैलून में हवा डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप उसमें हवा निकाल देंगे देन अगेन वो सेम कंडीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्फ़ है,
ठीक है। अगर बर्फ़ है वो हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है, लेकिन अगर बॉयल करें तो मेल्ट हो जाती है, पानी अगेन वही चीज़ उसमें वही चीज़ दोबारा आ जाती है, ठीक है ना? तो कहते हैं चीज़ें जो हैं वो रिवर्स भी हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, वो कहते हैं डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग में कह रहे हैं कि फोकस मोर देन वन एस्पेक्ट। अब जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पहलुओं पे करते हैं ना, लोग बच्चों का होता है एक पहलू की तरफ सोचना, लेकिन वो एक से ज़्यादा जो है नज़रिया उनका होता है, किसी एक चीज़ को लिए एक से ज़्यादा जो नज़रिया होता है वो भी डेवलप होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसिटिविटी। वो कहते हैं ट्रांसिटिविटी में आता है कि हाउ थिंग रिलेट टू ईच अदर। मीन्स कि एक चीज़ दूसरे से कैसे रिलेट होती है। फॉर एग्जांपल, अब लोग 3 बहन भाई हो, ठीक है। हम कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जो असलम है वो अली से बड़ा है, लेकिन जो अली है वो जो हमारे पास उम्र से भी बड़ा है, तो क्या अजम्पशन होगी? वो कहेंगे जो असलम है वो उम्र से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो मीन्स कि ये कि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, बच्चे इस लेवल में वो भी सीखते हैं। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहते हैं प्ले करते हैं, बोर्ड गेम्स प्ले करते हैं, ठीक है ना। डू क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, उसके अलावा करते हैं प्रैक्टिस बेसिक मैथ करते हैं, उसके अलावा सॉल्व सिंपल लॉजिकल प्रॉब्लम, और उसके बाद यूज़ मेजरिंग कप। द डिफरेंट ये जो चीज़ें हैं बच्चे इस एज में परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेज कौन सी है? लास्ट हमारे पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, कहते हैं ये लास्ट स्टेज ऑफ पिगेट थ्योरी की है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज पर्सन लर्न एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अच्छा, इस स्टेज में ये होता है कि लोग अपने अच्छे बुरे की जो तमीज़ सीख जाते हैं, ठीक है ना। वो जो है ना क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसकी स्किल्स सीखते हैं, और खुद से खुद नई जो टेक्निक्स नए मेथड्स हैं उनको डेवलप करते हैं। उनको ये समझ आती है कि क्या क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। एक्सप्लोर करते हैं हॉबीज़, डिफरेंट हॉबीज़ जो है वो डेवलप करवाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीड बुक्स, किताबें पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा सॉल्व लॉजिकल पर पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद लॉजिक जो पजल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और उसके लर्न टू खाना कैसे पकाते हैं वो सीखते हैं। तो ये जो है हमारे पास लेवल है, ये लास्ट स्टेज है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पिगेट थ्योरी के 4 स्टडीज थे। अच्छा, इसके अलावा कोग्नेटिव डेवलपमेंट में हमारे पास ये आ रहा है कि ये 3 स्टेज और आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ी सी। अर्ली एडल्सन एज हमारे पास एक ऐसी एज होती है कि हम उसमें ये देखते हैं कि हमने किस ग्रुप में शामिल होना है, कौन सा हमारे लिए बेहतर है, कौन सी फील्ड में हमने जाना है, किसके साथ हमने काम करना है, ठीक है। उसके अलावा मिडल एडल्सेंस में हमारे पास ये होता है कि हम लोगों ने टेक्निक्स कौन सी डेवलप करनी है, ठीक है, नई टेक्निक्स डेवलप करनी है, नए तरीके इस्तेमाल करने हैं, नए मेथड को अपनाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेट एडल्सन होता है, ठीक है ना। मीन्स कि जो एजेड लोग होते हैं उनकी सोच के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि उनके लिए जो होते हैं वो कहते हैं ये चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। वो जो होते हैं अपनी राय ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर देते हैं, कि हम लोग कहते हैं हमने एक ज़माना देखा तो हमारी सोच ज़्यादा अच्छी है, इस चीज़ को लेकर लोगों को राय देते हैं, ठीक है ना। तो वो होती है लेट एडल्सन एज। तो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये कोलबर्ट क्या उसकी थ्योरी के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। वो कहते हैं कोलबर्ट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अ थ्योरी दैट फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग। वो कहते हैं कैसे कैसे हमारी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, कोई मॉरल रीजनिंग की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। वो कहते हैं कोलबर्ट थ्योरी सजेस्टेड दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर इन सीरीज ऑफ 6 स्टेजेस। कोई 6 स्टेजेस उसने बताए हैं जिसमें हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट होती है। अब वो कौन कौन से स्टेजेस हैं उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर जो है 2 स्टेजेस आ रहे हैं, टोटल 6 स्टेजेस हैं, लेकिन जो लेवल हैं वो 3 हैं, हर लेवल में 2 स्टेजेस होंगे। तो इसमें वो एज क्या होती है, जब बच्चा 0 से 9, ठीक है ना। मीन्स के 1 साल से 9 साल के दौरान जो बच्चा होता है उसकी जो स्टेज होती है, जो लेवल होता है उसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेज होती है, कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। The earliest stage of the moral development, obedience and punishment are especially common in young children. वो कहते हैं बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको होती है पनिशमेंट का डर होता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, ठीक है। रूल्स आर फिक्स्ड, ओबिंग द रूल इज़ इम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं जो रूल्स हैं ना वो फिक्स होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो उनकी सोच ये होती है कि इनको हम अगर इनको रूल्स को अपनाएंगे, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, जो हमारी जो पनिशमेंट होगी वो हमें उससे अवॉइड हो जाएंगे, उससे हम बच सकेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, स्टेज में कह रहे हैं चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड जज एक्शन बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड। इसमें वो कह रहे हैं कि लोग ये सीखते हैं, बच्चे ये सीखते हैं कि जो हर इंसान है उसकी अपनी अपना सोच होती है, अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने के लिए, डिफरेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट। वही बात है कि हर इंसान की अलग सोच होती है, किसी भी की भी सेम नहीं होती, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सेम होते हैं लेकिन सोच जो होती है, सबकी थिंकिंग स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट जो लेवल है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर भी दो स्टेजेस आएंगे। अब ये वाली क्या है, इट इज़ सेकंड लेवल एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सपेक्टेंशन ऑफ सोशल रूल। इसमें क्या होता है कि सोशल रूल के बारे में है, ठीक है, राइट्स के बारे में है, क्या क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, ठीक है। अब इसमें जो स्टेज 3 है, जो इसमें स्टेज आ रहे हैं वो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। उसको कह रहे हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि सीन गुड एज बीइंग ए गुड पर्सन बाय अदर। इसमें ये होता है कि उनकी उस टाइम लेवल के बच्चे का ये होता है कि हमें जो दूसरे लोग हैं ना वो अच्छा समझे, हम दूसरे लोगों को अच्छा, दूसरों के सामने दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हम काफ़ी कुछ करते हैं, ठीक है। देयरफॉर आंसर रिलेट टू अप्रूवल ऑफ अदर। मीन्स का हमें हमारे बारे में दूसरों का अप्रूवल होना, दूसरों की अच्छी सोच होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। उस लेवल के जो लोग हैं ये सोचते हैं, ठीक है। और ये कौन सा लेवल होगा, ये 9 साल के बाद के टाइम है ना, ये उस टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। द चाइल्ड और ये इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ वाइडर रूल ऑफ सोसाइटी, ओबे लॉ एंड अवॉइड गिल्ट। वो कहते हैं जो सोसाइटी के रूल्स हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उनको आगाही होती है, उसको कैसे हमारे जो कानून है उसको कैसे हमें तामीर करना है, ठीक है ना। और हमें किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, हम उससे अवॉइड करते हैं। तो इस स्टेज में ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट और थर्ड लेवल हमारे पास है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, उसके बाद कन्वेंशनल और है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, ठीक है। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन है, एथिकल प्रिंसिपल को सीखना, ठीक है, समझना उनके, और ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन के जो हकूक़ हैं उसकी अहमियत के बारे में है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर स्टेज 5 है, ठीक है, उसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नेम से पता चल रहा है कि सोसाइटी से कैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। और इंडिविजुअल राइट के ह्यूमन के जो लोगों के एक दूसरे के हकूक़ हैं वो क्या होंगे। वो कह रहे हैं द चाइल्ड बिकम अवेयर दैट वाइल रूल्स लॉ माइट एग्जिस्ट फॉर गुड और ग्रेटेस्ट नंबर। वो कहते हैं बच्चा जो है ना, वो कहते हैं रूल्स तो बने होते हैं लेकिन बच्चों को इस एज में पता चलता है कि रूल जो है किस अच्छे के लिए बने हैं, कौन से मतलब किसी अच्छे के लिए ही रूल्स बनाए जाते हैं ना, कोई डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट की डेवलपमेंट के लिए, या ह्यूमन राइट्स के लिए कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, हमें क्या चीज़ अच्छी करनी चाहिए क्या चीज़ बुरी करनी चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कौन सी तमीज़ से करनी चाहिए, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, उसके क्या रूल होंगे। रूल्स नहीं होंगे ना कि आपने किसी से मिलना है तो आदाब तौर तरीके से करना है, आपकी आवाज़ से, आपकी कम्युनिकेशन से आपके बारे में लोग जजमेंट करेंगे। तो वो कह रहे हैं जो तमाम रूल्स वगैरह हैं वो इस लेवल पे हम सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में क्या बच्चे सीखते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में सीखते हैं, इंसाफ के बारे में सीखते हैं और इक्वालिटी के बारे में सीखते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ से काम करना, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। तमाम चाहे गरीब हो अमीर हो या फिर कोई भी हो, लोग सब जो हैं वो इक्वल है। इस्लाम है ना, इस्लाम में हम मुस्लिम हैं लेकिन इस्लाम में तो तमाम लोग हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वालिटी के बारे में और ह्यूमन राइट के बारे में यूनिवर्सल प्रिंसिपल में सीखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थी और ये किसकी थ्योरी थी, ये हमारे पास कोलबर्ग की थ्योरी के 6 स्टेजेस थे और 3 लेवल थे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है। बिहेवियर प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि लिंग, जो बच्चे झूठ बोलते हैं, बच्चों को हमें समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। वक्ती तौर पे हम झूठ बोल के बच जाते हैं लेकिन हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक ना एक दिन झूठ सामने आ ही जाता है, ठीक। उसके बाद है डिफेंस। इसमें वो ये कह रहे हैं कि समटाइम जो होते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते। अगर आप बच्चों को ये खिलौना उठाओ, ये कोई चीज़ उठाओ तो बच्चे बात मानना छोड़ देते हैं। देन बच्चों को प्यार से डील करना चाहिए ताकि वो हमारी बात माने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिहेवियर प्रॉब्लम में आ रहा है कि टू मच स्क्रीन टाइम। जो बच्चे होते हैं आजकल के बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी पे कार्टून्स पोएम वगैरह बहुत सारे देखते हैं, तो ये भी उनके बिहेवियर प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन वगैरह ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। एक तो आईसाइट वीक होगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चा भी जो होगा हर टाइम टीवी पे रहेगा तो कुछ फोकस अपनी स्टडी पे भी नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि खुराक की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दी जाती। अगर खुराक अच्छी नहीं दी जाएगी
ठीक है ना। देन उनकी लाइक कमी होती है ना, थोड़ी बच्चे के अंदर कमी रह जाती है। तो ज़ुबान की भी कुछ होती है कि उसकी लाइक वो एक बच्चे बीमार हो जाते हैं कि वो बच्चे सही तरह बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, वो एक ज़ुबान की भी एक कमी हो जाती है। तो कहते हैं अच्छी खुराक का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर, के बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक बिहेवियर का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद इम्पल्सिव बिहेवियर या बेड टाइम बिहेवियर, उसमें यह है कि बच्चों को अक्सर हम लोग कहते हैं कि बुलाते हैं अच्छा बुरा, हमसे डर के मारे छुप जाते हैं। ठीक है ना, या बेड टाइम बिहेवियर कहते हैं सो जाओ, तो वो सोते नहीं हैं। तो ये तमाम जो है ना बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें हमारे पास कोग्निटिव और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से कोई सा भी एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है ना, और ये दो ही जो थेरी हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पिगेट होगी और एक कोलबर्ट थेरी है। उसके अलावा ये जो है हमारे पास बिहेवियर का प्रॉब्लम है, ये भी देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।